मुरादाबाद के संभल रोड रहमत नगर स्थित संकल्प स्कूल में राशन डीलर एसोसिएशन की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसमें अधिक संख्या में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता राशन डीलर मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता राशन डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण माथुर ने की। इस मौके पर राशन डीलर एसोसिएशन के चुनाव संपन्न कराए जाने पर चर्चा रही और राशन डीलर की अनेक समस्याओं पर विचार विमर्श किए गए। बैठक में अरुण माथुर ने अध्यक्ष पद और उपाध्यक्ष सचिव अन्य पदों पर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया बधाई और अन्य राशन डीलर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। अंत में राशन डीलर मोहम्मद रेहान ने जानकारी देते हुए कहा, किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। अभी जैसे आपने देखा है एमएलसी का चुनाव भी हुआ, चुनाव प्रक्रिया होती है, अन्य यूनियनों में संगठनों में होती है, तो उसके बायलॉज निर्धारित होता है, जिसको हम कहते हैं एक संहिता होती है, तो उसका एक संहिता है। उसके में कुछ मुख्य अंश उतार लाए हूँ, वैसे तो एक बुकलेट टाइप होगी जो मेन है, तो अभी लोगों को यही है और सभी पहले सब लोग इसी बात को जानना चाह रहे हैं कि मैं बता देता हूँ पढ़कर प्रक्रिया में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिवार की व्याख्या दी गई है कि परिवार में पति पत्नी पुत्र पुत्री को परिवार माना गया है। संगठन के चुनावी संहिता के अनुसार वर्तमान में जो उचित दर विक्रेता विधिक रूप से कार्यरत है, केवल उसी व्यक्ति को चुनाव में हिस्सा लेने का और मत देने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति संगठन के चुनाव में मतदान देने के लिए मान्य नहीं होगा। यदि परिवार में उचित दर विक्रेता अपने मताधिकार का उपयोग करने में असमर्थ है, तो वह अपने परिवार में से पति पुत्र पुत्री पत्नी को लिखित अनुमति देता है और उसके मत का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के आधार की छायाप्रति लेकर उसको मत का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। पद हेतु चुनाव में नॉमिनेशन की फीस 5,000 रुपये निर्धारित की गई है और इसके अलावा जो है एक उपाध्यक्ष पद होगा, एक महासचिव का होगा, एक सहायक सचिव का होगा, एक संगठन मंत्री का होगा। इनकी नॉमिनेशन फीस होगी 4,000 रुपये। दूसरा बात यह है कि जो संगठन जो उचित दर विक्रेता जिला पूर्ति कार्यालय के अनुसार विधिक रूप से वर्तमान में कार्यरत है, वही संगठन के 300 रुपये के सदस्यता शुल्क देकर विधिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेगा। केवल उन्हीं को ही चुनाव में लड़ने और मत देने का अधिकार प्राप्त है। सम्मान बढ़ाया, जो नहीं आए वो अपने गोदाम पर माल वाल उठाने में लगे हैं या कुछ वितरण में लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। अगली मीटिंग जो है सबकी सहमति से रखी जाएगी, जिसमें सदस्यता अभियान प्लस स्टेशनरी वगैरह छपने का काम भी है, वो छप जाएगा। और आज जो है मीटिंग बुलाई हमारे रेहान भाई ने, नाश्ता वगैरह कराया, काफ़ी आए हुए समझ दी, लोगों को सम्मान दिया, उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि अगली मीटिंग में अधिक से अधिक उचित दर विक्रेता प्रतिभाग करें, क्योंकि जब संगठन का चुनाव होना है तो ऐसे नहीं होगा चुनाव हो जाए, तो सभी को आना अनिवार्य है। संगठन की सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा, रसीद बुकें छपेंगी, स्टेशनरी छपने का काम होगा। मीटिंग का समापन करता हूँ और वो मीटिंग हम ग्रुप में आपस में डिस्कस करके ग्रुप में मैं कराऊंगा सभी लोगों को। आज ही अब सदस्यता अभियान चालू कर दें, आज से अगर चुनाव कराना है तो, नहीं तो इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है और काम चालू कर आज से स्टार्ट करो। बहुत बहुत बढ़िया। मैं अकील साहब से कहूँगा वो आके अपनी जो है अकील। पहले मैं अपना बता दूं, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है, लाइन पर एक और अंकित कुमार सिंह के नाम से रामदलिया चौकी के सामने, और राशन की दुकान के अलावा भी एक दो काम और कर लेता हूँ, जिससे मेरी जीविका। और 2.5 साल 3 साल मुझे आप लोगों के साथ जुड़े हुए हुआ है। माननीय माधुर जी को बहुत आशीर्वाद मिला, हमारे अध्यक्ष जी का बहुत आशीर्वाद मिला। समझे जब राशन की दुकान थी तो हमें पता नहीं था, लेकिन इस विभाग से पिछले 10 से 12 सालों से मैं जुड़ा हूँ। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होगा, जो आप लोगों ने नमक बांटा होगा आज से 3, 4 साल 5 साल पहले तक,
तो नमक के सप्लायर हम ही थे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 25 जिलों में। चर्चा करवा देना चाहूँ चुनाव। भाई साहब, चुनाव का मतलब ये है कि संगठन का चुनाव ऐसे व्यक्ति का होना जरूरी है जो उपाध्यक्ष जो आपकी बातों को प्रमुखता के साथ, निडरता के साथ और सच्चाई के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ अधिकारियों को बता सकते। ठीक है, आपकी परेशानियों से अधिकारियों को अवगत करा सकते और अधिकारियों के अलावा भी कहीं और जाना पड़े तो वहां पर भी वो जा सकता है। ठीक है, अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष या संगठन में कार्य करने वाले लोग वो होने चाहिए, होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है अपने राशन डीलर भाइयों के लिए, वो क्या कर सकता है वो राशन डीलर भाइयों के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वो जा तो ऑफिस में रहा है सारे राशन डीलरों के भाइयों के लिए और पता चला जो है वो अपनी सेटिंग करके आ गया और भैया बोले कि जयराम जी की वो तो कर ही रहे हैं, मर ही रहे हैं, करने दो। मतलब ये होता है संगठन का मतलब ये होता है सबको साथ में लेके चलना, सबके दुख सुख में खड़े होना। दुख सुख का मतलब ये है कि अगर किसी के साथ कोई दिक्कत आती है, उसकी दुकान से लेकर कोई समस्या आती है तो उसके साथ तत्परता के साथ खड़े होना और उसका निस्तारण कराना। ठीक है, अब जैसे कि FIR का विषय चला, ठीक है, FIR के विषय में आज इतना लंबे समय से वो मामला पुलिस में गया, फिर वो कोर्ट में चला गया, वो पेंडिंग हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम तक नहीं। तो हमारा सीधा अपने प्रदेश उपाध्यक्ष जी से एक निवेदन है कि आज से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन सदस्यता शुल्क के लिए निर्धारित कर दें। 188 विधिवत हमारे डीलर विधिवत तरीके से मौजूद हैं। एक पता नहीं क्या बात तुम बहुत बोल रहे हो। सदस्यता शुल्क जो है 300 रुपये निर्धारित किया गया है। पहली बात, अगर उसमें 300 में किसी को आपत्ति हो तो अभी खड़े होकर सोचना हो जाए, आराम से बता सकता है। सदस्यता शुल्क आज से प्रारंभ होकर 3 से 5 दिन की अवधि रखी जाए, इससे ज्यादा अवधि नहीं रखी जाए। 188 में से अगर 100 के सदस्यता शुल्क 100 लोग जमा कर देते हैं तो आपको अधिकार है कि आप चुनाव की नॉमिनेशन की तारीख घोषणा कर सकते हैं। एक तो हो गया ये बिंदु। अब दूसरा बिंदु ये है कि हमारे बड़े भाई चालू हुई है तो सब लोगों का अधिकार है 188 लोगों का चुनाव लड़ने का। ठीक है, और वो खुद अपना देखेगा कि हमें नहीं लड़ता है तो किसे लड़ाना है, किसे नहीं लड़ाना है। और जो अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष बनेगा, अगर 188 में एक अध्यक्ष बनेगा और वो अध्यक्ष ऐसा होगा कि अगर कोई समस्या आती है, किसी भी दुकानदार पे कोई समस्या आती है तो वो पहले तुरंत मीटिंग बुलाएगा, तुरंत अगले दिन मीटिंग बुलाएगा। मीटिंग बुलाने के बाद सबसे सलाह लेगा, सलाह लेने के बाद तब अधिकारी के पास जाएगा। भाई ने कहा था कि हम कुछ वो कहना नहीं चाहते यहाँ पे, वो बात भी आई थी। मैंने माथुर जी से कहा अगले दिन मीटिंग बुलाओ, ये समस्या क्यों आ रही। माथुर जी ने मीटिंग नहीं बुलाई। तो हमने कई दुकानदारों से कहा कि ऐसा मत करना जब तक मुझसे पूछ नहीं लेना। वो चीज मैं खोलना नहीं चाहता हूँ, क्या कहा सही, लेकिन मैंने कहा जब तक मुझसे नहीं पूछना, ऐसे मत कर देना कोई भी चीज। तो ऐसे अगर शोषण होता रहेगा तो क्या। जी रियान भाई, आज एक मीटिंग हुई और किस सिलसिले में हुई, क्या कहना चाहेंगे संकल्प स्कूल में? देखिए, संकल्प स्कूल में आज मीटिंग इस उपलक्ष्य में हुई कि 2005 में हमारे यहाँ चुनाव हुए थे राशन एसोसिएशन के। उसके बाद से कोई चुनाव की प्रक्रिया नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ अब थोड़ा सा बदलाव है तो चुनाव प्रक्रिया हम लोगों ने करनी चाहिए कि चुनाव दोबारा हो और उसमें हम अपना कोई अध्यक्ष चुनें। और अध्यक्ष हम चाहते हैं ऐसा चुना जाए जो कम से कम राशन डीलरों के हित की बात शासन प्रशासन तक पहुंचाए, हमारे अधिकारियों तक पहुंचाए, बेबाक होकर अपनी बात रखे अधिकारियों तक। और जिस तरीके से होता है कि हम लोगों का क्या कहते हैं, पोर्टेबिलिटी पे कार्ड निकालने के ऊपर समस्या रहती है कि किसी का माल पहले उड़ गया और उसने पहले कार्ड किसी दूसरी दुकान के निकाल दिए। ये सारी बातें जो भी है राशन डीलर के हक की, वो वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इसी को लेकर एक मीटिंग रखी गई है, उसमें सारी बातों पर मंथन किया गया, जिसमें हमारे अरुण माथुर जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सब लोगों को बताया है कि अब इस मीटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक मीटिंग और रखी जाएगी आने वाली 21 तारीख को, जिसमें अध्यक्षता ग्रहण करने के लिए सबसे जो भी शुल्क होगा वो बता दिया जाएगा। वो एक समस्या ये आती है कि जैसे आपका सबका माल उठ जाता है, खाद्यान्न उठाना जाता है और मशीन अगले दिन से शुरू हो जाती है और खाद्यान्न उठता रहता है, कई दिन तक पूरा नहीं हो पाता। इस बीच में जो है वो जो सामान लेने वाले वो भी परेशान होते हैं, दूसरे की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से माल लेते हैं। देखिए, और उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि कम से कम मशीन एक साथ खुलनी चाहिए सबकी,
खाद्यान्न उठता रहे, लेकिन मशीन की एक डेट हो तो सब लोग एक ही दिन वितरण करेंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोई किसी की दुकान से माल नहीं लेगा, उपभोक्ता किसी की समस्या नहीं आएगी। तो हम ये बात भी रखेंगे और हमारा अध्यक्ष जो भी नया होगा ये बात प्रशासन तक, शासन और हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक सीनियर साथी, हमारे बड़े भाई सीताराम जी और प्रमोद गुप्ता जी और मेरे राशन डीलर, हमारे 2-3 वक्ताओं ने बड़े अच्छे विचार रखे अपने। और उसमें सबसे जो प्रमुखता का जो मुद्दा है वो है चुनाव को लेकर के, चुनाव प्लस FIR। तो साथियों अभी चर्चा हो रही थी कि भाई FIR का मामले में भी कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा वो है चुनाव को लेकर के। कि देखिए, जब तक चुनाव नहीं होगा, जब तक संगठन खड़ा नहीं होगा, तब तक आपकी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। अधिकारी के पास जाने के लिए कोई मुझे भीड़ की जरूरत नहीं है। भीड़ मत जाइए, भीड़ ने मुझे बनाया है, मेरे अंदर एक क्वालिटी है। जब नेता के अंदर क्वालिटी होगी तो उसे भीड़ की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे पीछे आगे, वो मेरे पीछे है, तभी मैं आगे आया हूँ। मुद्दा रखिएगा, अपनी बात रखिएगा कि यार तुम्हें परेशानी हो रही है, बाकी तो दुकानदार नहीं आए, कोई नहीं कह रहा। उन दुकान अधिकारी से, कर्मचारी से कहिए कि उन दुकानदारों ने मुझे चुना है, मैं उनका प्रतिनिधित्व करने यहाँ पर आया हूँ, मैं उनकी एक एक समस्याओं के लिए आपसे कहूँगा। और ये शोषण जो लगातार हमारा बढ़ रहा है, चाहे वो पैसे को लेकर के हो, चाहे हमारी मेहनत के पैसे को लेकर के हो, हर तरीके के कमीशन को जो बाट लगाई जा रही है उसका भी जो है हम जो विरोध करते हैं। अधिकारी का जो उसको तनख्वाह मिलती है वो अपनी तनख्वाह में से एक हिस्सा भी हमारे बच्चों को नहीं दे सकता, तो उसको क्या है कि हमारी मेहनत की कमाई में से वो हमसे हिस्सा मांग रहा है। ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हम मजबूत इरादों वाले साथी को चुनेंगे जो हमारी बात को अधिकारियों तक पहुंचा सके, लड़ सके और जो है हमारी बात को प्रमुखता। उसी क्रम में ये मीटिंग आयोजित की गई है। आपकी समस्या विभिन्न प्रकार की होती है जो सीधे डीलर लोग अधिकारियों से वार्ता नहीं कर पाते हैं। अनेक बहुत सारी समस्या है, उसका निराकरण कराने के लिए इसका चुनाव होना और आपकी सहमति। आप भी इच्छुक हैं क्या चुनाव के? हाँ, आप किसकी तरफ से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि अभी सवाल एक ही आया कि पत्नी से याद लेके या लेटर लेके आएगा या फिर भाई या उसके, आपके नाम से दुकान है या पत्नी के? पत्नी के नाम से दुकान है, पत्नी को लड़ाएंगे, पत्नी को